एक्सेल में कुछ और हम नया सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सेल जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसमें मेन मेन टॉपिक जो भी होते हैं उसके वीडियो हम लोग बना के आपको देते हैं, जिससे आपका क्या होता है कि सिंपल तो आप क्लियर कर ही लेते हैं, लेकिन मेन टॉपिक का कंफर्म नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको बताते हैं, फाइंड जो है, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। देखिए उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप नहीं जानते हैं, जनरल आपको कोई बताता भी होगा या जो भी है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेल को ओपन करते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रन ओपन करेंगे और एक्सेल टाइप करेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फाइंड एंड सेलेक्ट। ठीक है ना, इसमें रिप्लेस भी है, फाइंड है आपका, गो टू है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेटा लेते हैं। आपको बताने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेटा लिया और इस डेटा से हमने क्या किया, इसको ड्रैग करके जो है हम डेटा की संख्या को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं हमने इसको बना लिया यहाँ पे। अब पहला ऑप्शन देखिए इसमें फाइंड एंड रिप्लेस का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, लेकिन आपको जब इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा तब। ठीक है, जैसे फाइंड में क्या होता है, हम किसी भी वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहें, ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको 11 चाहिए, यहाँ पे हमने क्या किया, फाइंड किया। ठीक है, अब रिप्लेस में क्या होता है कि हम जो है अगर किसी वैल्यू को फाइंड करने के साथ साथ उसे किसी दूसरे, ठीक है, वैल्यू में रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, फाइंड व्हाट, इसमें आपको वो लिखना है जिस वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं, जिस कैरेक्टर को क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। रिप्लेस विथ में आपको लिखना है कि जिसमें आप रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे लिखते हैं 11 है, हम इसको 15 करना चाहते हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे, 15। अगर ये आपका कैरेक्टर है या कोई डेटा है, जैसे आपका नाम यहाँ पे है आपका अशोक, आप उसे रमेश में करना चाहते हैं, तो फाइंड व्हाट में आप क्या लिखेंगे, रमेश। रिप्लेस विथ में क्या लिखेंगे आप, अशोक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिप्लेस ऑल है, रिप्लेस है, फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट, क्लोज। अब ये यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जहां जहां रमेश होगा वो क्या हो जाएगा, आपका अशोक हो जाएगा। रिप्लेस करेंगे तो आप सिंगल टाइमिंग होगी, मतलब एक बार ये रिप्लेस किया जाएगा, अदर वर्ड अगर है तो सेम पड़ा रहेगा आपका। फाइंड ऑल का मतलब एक ही बार में ये वर्ड आपसे जहां होंगे सब खोज लिए जाएंगे। अगर आपको इसको चेक करना है तो यहाँ पे हम एक बार और लिखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और चलने के बाद आप फिर इसको आप जाइए फाइंड पे और फाइंड करिए, यहाँ पे रिप्लेस में चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड ऑल। ठीक है ना, फाइंड ऑल में देखिए आपको बता रहा है यहाँ पे कि आपका C7 और C11 में दो जगह इसको मिल रहा है क्या, 11। ठीक है ना, यहाँ पे दो जगह आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए फाउंड 2 सेल, कह रहा है कि यहाँ पे 2 सेल फाउंड हो रहा है जिसमें सेम एंट्री है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कंफर्म हो गया होगा। अब यहाँ पे जब चलते हैं, आप देखिए रिप्लेस विथ में, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के थ्रू भी आप चाहें तो किसी चीज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट देंगे, ये क्या करेगा, फॉर्मेट को चूज करेगा। ठीक है ना, फॉर्मेट के सेल को चूज करेगा, जिससे आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपने ऑप्शन को यहाँ पे क्या किया, हाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे के ऑप्शंस में आप चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, रिप्लेस हो गया आपका गो टू। गो टू में क्या होता है कि आप चाहेंगे यहाँ पे, तो जहां जाना है आपको, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई आप वर्ड दे देंगे, टेक्स्ट दे देंगे, तो ये डायरेक्ट आपको वहां पे लेके जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, गो टू, ओके कर दिया। क्या रहा, रेफरेंस इज नॉट वैलिड। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, रेफरेंस में रेफरेंस इज नॉट वैलिड, तो आप क्या करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर में चलिए यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पेशल कैरेक्टर में आपको जानना है क्या ढूंढना आपको। ठीक है ना, जैसे आप कहते हैं ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ब्लैंक स्पेस, इसके बगल में जो है इसने कवर कर दिया उसको। उसके बाद आप नीचे आते हैं गो टू में, तो यहाँ पे जैसे ही स्पेशल में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए गो टू में आप पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। ठीक है ना, आप इसको पहले क्लियर करिए। गो टू में आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, रेफरेंस, रेफरेंस में आपने कुछ भी दे दिया। गो टू मतलब कहाँ जाना है इसको, तभी इसके पास पर्टिकुलर एड्रेस तो है नहीं। आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे दे रहे हैं तो इसके पास एड्रेस कहाँ है। ठीक है ना, इसके पास एड्रेस नहीं है, तो इसे कह रहा है नॉट वैलिड। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेंज अगर हम देते हैं, यहाँ पे आप क्या करिए, एक रेंज दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और रेंज में देने के बाद आप क्या करेंगे, गो टू करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, आप 1 टाइप करते हैं, तो आप यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो क्या कह रहा है, ये रेफरेंस इज नॉट, तो इसके लिए क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए आपका। ठीक है, अब स्पेशल में चले जाइए इस चीज को क्लियर करने के लिए। क्लियर करने के लिए देखिए इसको एक कंडीशन चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट बना लेते हैं।
ठीक है ना। आप यहाँ पे जाइए और क्या करिए, कमेंट बनाइए। देखिए अभी आपको बताते हैं कैसे होगा ये। आप यहाँ पे गए, ठीक है, और जाने के बाद आपने क्या किया, कमेंट बना लिया। रेफरेंस में जाने के बाद एक कमेंट लिखते हैं, हमने लिख दिया हेलो। यहाँ पे क्या लिखा, हेलो। अब आपके पास कमेंट हो गया, यहाँ पे आ जाइए और अपनी सेम लोकेशन पे जाके आप इसको चेक करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे गो टू स्पेशल में जा रहे हैं तो कमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद वापस आप चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ दो तरह से जा सकते हैं, गो टू और गो टू स्पेशल। डायरेक्ट आ जाइए आप। अब यहाँ पे जैसे ही आप कमेंट को करते हैं, यहाँ पे देखिए कमेंट पे डायरेक्ट आपको लेके जा रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं आपको पता है कि इसको ऑटो सम का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, टोटल नंबर को हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप चलते हैं, देखिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू थी उसको इसने फाइंड कर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे जाते हैं आप और यहाँ पे जाने के बाद देख रहे हैं आपके पास क्या है, गो टू स्पेशल। हम फार्मूले पे चलते हैं, तो फार्मूले पे हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले तो आप यहाँ पे रहिए, उसके बाद यहाँ जाने के बाद आप चलिए फार्मूले पे। फार्मूले पे जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट किस पे लेके जा रहा है, देखिए फार्मूले पे लेके जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे रहने के बाद आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ से जाइए, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करिए फार्मूला। फार्मूले पे आपने क्या कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेके जा रहा है। ऐसे जितने भी वर्क होंगे आपके, जहां भी आपने किया होगा तो उसको क्या करता है, देखिए कमेंट का है, इसके अंदर से भी है और बाहर से भी इन सब चीजों को आप कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास जो है कंडीशन फॉर्मेटिंग, हम क्या करते हैं, एक छोटी सी कंडीशन बना देते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आप भी इसका प्रयोग करिएगा, ठीक है ना, तभी तो आप इसको फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे चलते हैं और हमने ग्रेटर देन है, बिटवीन का कर लिया हमने। ठीक है, बिटवीन में हमने क्या कर दिया, 11 से लेके 13 तक हमारी कंडीशन हो गई, हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे खड़े होके देखते हैं, जैसे आप जनरली लग रहा है कि हमने कलर किया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, एक्चुअली कंडीशन लगाई गई है। तो आप कंडीशन को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे आप इस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं, सेल आप ये आपको डायरेक्ट वहां पे लेके जाता है और उस एरिया को क्या करेगा, कवर कर देगा। ठीक है, जिससे ये पता चल रहा है किस सेल पे हमारी कंडीशन अप्लाई की गई है। ठीक है, अब वापस चलते हैं यहाँ पे चलने के बाद देखते हैं क्या है, कांस्टेंट। आप देख लिया कांस्टेंट को, जो वैल्यू कांस्टेंट थी जिसमें फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ था, ठीक है, जहां फार्मूले का रिजिट नहीं, तो उसने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू को अपना क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से आपका ये चीज क्लियर होता चला जाएगा। अब आपके पास आता है डेटा वैलिडेशन। क्या आता है आपके पास, डेटा वैलिडेशन। तो आपके पास हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन भी एक बार देख लेते हैं, कैसे से पता चलता है कि डेटा वैलिडेशन कहाँ लगाया गया है। तो यहाँ पे चलते हैं हम, इसके लिए आपको जाना पड़ता है डेटा टैब पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है देखिए डेटा वैलिडेशन। यहाँ आप जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है ना, होल नंबर हमने ले लिया और ये नंबर हम दे देते हैं मीन मैक्स में, हमने दे दिया है आपका, मान के चलिए हमने दिया है यहाँ पे 10 एंड मैक्सिमम हमने दे दिया यहाँ पे 18। ठीक है, मिनिमम 10 दिया और मैक्सिमम क्या कर दिया, 18 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने कर दिया ओके, कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई। आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें कुछ हुआ है, ऐसी कोई कंडीशन लगाई गई है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना, आप देखिए आप चलते हैं यहाँ पे और इस पे क्लिक करते हैं डेटा वैलिडेशन पे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जहां भी आपकी डेटा वैलिडेशन जिस पे भी आपने अप्लाई किया है वो आपको वहां पे लेके चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक एक चीज को आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है डेटा वैलिडेशन के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए आपके पास क्लिप आर्ट में बहुत सारी इमेज बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और हमारे पास एक इमेज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको लगता है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे कॉमन इमेज है, ये बहुत यूज करते हैं, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आप जाते हैं और जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम कहीं भी खड़े हैं, मान लिया हमने सेल पे कहीं भी अपना कर्सर या जो भी हमारा है उसको हमने रख लिया। ठीक है ना, ये आपने किसी भी सेल पे आपने रख लिया। यहाँ पे जाने के बाद आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे गए आप, यहाँ पे आप हैं, ठीक है, यहाँ पे रहने के बाद आप क्या करते हैं, आप चले जाएंगे सेलेक्ट पैन पे। ठीक है ना, यहाँ पे कहाँ जाएंगे, सेलेक्ट पैन पे। यहाँ पे पिक्चर का देखिए सेलेक्ट आपका ये तरीका होता है। ठीक है, सेलेक्ट करने का मतलब होता है ये, जैसे ही आप क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे ये इसको खोज लेता है। ठीक है ना, खोजने का मतलब ये होता है कि कर्सर आपका यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कर्सर है, आपने आप क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये क्या हो रहा है कि वो उसको
फाइंड कर रहा है। देखिए यहाँ पे अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका क्या होगा, अब खाली ऑब्जेक्ट को फाइंड करेगा। देखिए ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को फाइंड कर रहा है, बाकी को फाइंड नहीं कर रहा। देखिए सारी चीजें क्या हो गई, हाइड हो गई है। अब इसे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। इसे नॉर्मल टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है जब तक आप यहाँ पे डबल क्लिक नहीं कर देते हैं। अब देखिए राइटिंग मोड में आ गया। यहाँ पे जब तक आपने क्लिक किया था तो क्या था, यहाँ पे क्या था आपका, किस पे चला गया था, ऑब्जेक्ट पे चला गया था। तो आप यहाँ पे देख लिए, ठीक है ना, आपने देखा यहाँ पे, आप यहाँ पे क्लिक करिए, डबल क्लिक करके रखिए, राइटिंग मोड में रखिए। और यहाँ पे देखिए जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके नॉर्मल ऑप्शन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। अब इस हाइड होने की वजह से देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाएगा आपका, बाकी से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी चीजें होती हैं, आप यहाँ देखे हैं सिलेक्शन पैन होता है, इस ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं आप, ठीक है ना, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इसके ऑर्डर को चेंज करने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आपके पास 2-3 ऑब्जेक्ट हैं, आपने उसको क्या किया है, उसके बैक फ्रंट में कुछ इस तरह का किया है, तो यहाँ से आपका सिलेक्शन बहुत प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस कितने छोटे लग रहे थे, ठीक है, ऐसा लग रहा था इसमें है क्या, लेकिन आपने देखा कि बहुत सारी चीज इसमें इंक्लूडेड थी जिसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है, जिससे और भी वीडियो जो है आपकी जरूरत के हिसाब से हम बना पाएंगे। फिलहाल वीडियो को यहाँ पे पोस्टपोन करते हैं।